हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कंपटीशन में आपका सरलीकरण चला हुआ है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने देखते हैं एक बार, टाइम ना बेकार करते हुए। इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है कि कुछ भाग है, कुछ भाग का इतना भाग ऐसा होता है। कभी कभी ये लाभ हानि में भी क्वेश्चन चला जाता है, ये प्रतिशत में भी चला जाता है। इसी तरीके से सवाल क्या बनेगा, पहले मैं सवाल को रिकॉल कर लेता हूँ। क्या है सवाल, एक पेंसिल का 1/भाग क्या है, काला है। शेष पेंसिल का 1/2 भाग क्या है, सफ़ेद है, वाइट है। यदि शेष भाग नीला हो, बचा हुआ शेष भाग नीला हो, वह नीले भाग की लंबाई कितनी है, 3 से ही 1/2 है। तो बताइए पेंसिल की कुल लंबाई क्या होगी, और सेंटीमीटर में बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है 6, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 11। अगर लाभ हानि में ये सवाल जाता है या प्रतिशतता में या साधारण ब्याज में सवाल जाता है तो कैसे बनेगा, देखो थोड़ी गल यही रहने वाली है। क्या क्वेश्चन देगा कि एक सेठ लाला जी के पास में 8,000 रुपये थे। 8,000 रुपये का 1/2 भाग सोहन को दे दिया तथा शेष बचे हुए धन का 1/3 भाग रोहन को दिया। बचा हुआ शेष भाग उसने बैंक में जमा कर दिया और उससे मिलने वाला ब्याज 2% है। बताइए कुल भाग कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन रहा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन को करते हैं। एक आपको पेंसिल दे रखी है, पेन। ध्यान एक बार मैं पेन बनाने की कोशिश करता हूँ। पेन ये रही आपके सामने, एक स्मार्ट सी पेन बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं, कह रहा है कि पेन का 1/2 भाग क्या है, काला है। मतलब कि इसका इतना भाग हम मांग सकते हैं। ये कैसा है, ये काला है, 1/8 भाग। पूरी पेंसिल की लंबाई हमने कितनी मान ली, x मान ली। पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी मान ली, x मान ली। और x में से काला भाग कितना है, 1/x है, 1/8 है। x साथ साथ में लगाते रहेंगे। अच्छा, 1/8 भाग आपका क्या है, काला है। शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है। पहले ये दीजिए कि अगर मैं बात करूँ पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी थी, x, उसमें से 1/8 भाग क्या है भाई आपका, काला है। मतलब कि 1/8 आपने क्या लिया, काला लिया। इसे से घटाते हैं, कितना बचेगा, 8 ही कम 8, 8x में से 1x गएगा, कितना बचेगा, 7 बटे कितना होगा, 8x। कोई मतलब फिलहाल की जो कंपटीशन क्लास चल रही है उसमें x माना नहीं जाता। वो सवाल कैसे करते हैं, लेकिन आता लास्ट में x ही है। माना कि पेंसिल की लंबाई 1 है, 1/8 भाग क्या है, काला है। अगर 1/8 भाग काला है तो शेष कितना होगा, 8 ही कम 8, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7, 7 बटे क्या होगा, 8। अगर मैं बात करूं, क्योंकि साथ साथ नोट करते रहेंगे, काला कितना आ गया भाई, काला तो आ गया सर 1/8। शेष कितना बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है 7/8। उसने कहा जो शेष भाग बचा हुआ है उसका 1/2 भाग क्या है आपका, सफ़ेद है। शेष क्या है भैया आपका, शेष है सर 7/8। 7/8 का कितना भाग निकालना है, 1/2 भाग निकालना है। अब देखिए 1/2 भाग यदि मैं इसका निकालता हूँ तो क्या आएगा, 7 ही कम 7 और 8 दूनी 16। सफ़ेद भाग की यदि बात करी जाए तो सफ़ेद भाग कितना है, सफ़ेद भाग है सर 7/16। ठीक हो गया। आगे क्या कहा, यदि शेष भाग नीला है, यदि शेष भाग क्या है, नीला है। कॉन्सेप्ट के समान ध्यान दें, शेष भाग नीला है, 1/8 भाग क्या है भाई इसका, काला। 7/16 भाग क्या है इसका, सफ़ेद। शेष कैसे निकालेंगे, पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी थी, 1 थी। एक पेंसिल की लंबाई में से कौन कौन से भाग निकल गए, एक तो काला निकल गया, ब्लैक निकल गया, और एक आपका सफ़ेद निकल गया, वाइट निकल गया। शेष भाग क्या है, शेष भाग आपका ब्लू है, आपका नीला है। तो नीले को निकालना यदि है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ब्लैक का भाग जो काले रंग की पेंसिल है और जो सफ़ेद रंग की पेंसिल है उसकी लंबाई को मापेंगे और उसमें से घटा देंगे, क्या निकल के आएगी, नीले रंग की पेंसिल की लंबाई निकल के आएगी। समझ आया आपको कुछ, दोबारा अगर मैं बात करता हूँ कि पूरी पेंसिल में से किसे घटाना है, काली पेंसिल प्लस सफ़ेद पेंसिल के भाग को हटा दे तो क्या निकल के आएगा, शेष भाग नीला निकल के आएगा। 1 माइनस आपको घटाना किसे है, काला कितना है सर 1/8 और सफ़ेद कितना है 7/16।
यहाँ पे बात करी जाए अगर 1 माइनस कितना आएगा, एलसीएम कितना हो गया 16, 8 दूनी 16, 2 आ गया, 16 ही कम 16 कितना आ गया 1, 2 ही कम 2 और 7 ही कम 7। आगे चलते हैं, 1 माइनस 7 और 2 9, 9 बटे कितना हो गया 16, इसे सोल्व करते हैं, 16 ही कम 16, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, 7 बटे 16। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया एक हिस्सा कि 7 बटे 16 है, 7 बटे 16 निकल के आया क्या शेष भाग, क्योंकि 16 ही कम 16, 16 में से 9 जा कितना बचता है 7 बटे 16। ये क्या है भाई आपका नीला है। लेकिन सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता, वो बोला कि जो शेष भाग बचा वो नीला है और नीले रंग की लंबाई, नीले भाग की लंबाई कितनी है भाई 3 से 1/2 है। नीला हमारे अकॉर्डिंग कितना है, नीला हमारे अकॉर्डिंग है 7 बटे 16, उसने कितना दे रखा है 3 से 1/2, 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा 7, 7 बटे कितना होगा 2, 7 बटे 2 होगा। यहाँ पे आपका कितना मान है नीले का, नीले का हमारा मान है सर कितना, हमारा मान है 7 बटे कितना 16 x के साथ। आगे यहाँ पे एलसीएम क्या करेंगे, ये भाग में क्या में जाएगा गुना में, ये गुना में क्या में आएगा भाग में, x बराबर कितना होगा 7 गुना कितना 16 बटे कितना होगा 2 गुना कितना होगा 7, 7 से 7 खत्म, इससे यो खत्म, क्या निकल गया x बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा जाने वाला है सी। ठीक है, देखो वापिस सवाल की कैलकुलेशन तो आप समझ चुके होंगे, क्या करना है सवाल में वो जानिए। हमें दी कि एक पेन है, आपके सामने पेन है, इस पेन में अलग अलग कलर किया गया है, एक तो काले रंग का है ये, एक सफ़ेद रंग का है, एक नीले रंग का है। इन तीनों को आपको निकालना आ जाए तो सवाल हो जाए। पूरे पेंसिल की लंबाई हमने कितनी मान ली 1 मान ली, 1/8 भाग क्या है भाई 1/8 भाग है सर काला। पूरी पेंसिल तो लंबाई ले रही है, पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी है 8। आप ना समझे, आप ये समझे अगर मेरे पास कोई छड़ है, कोई फीता है, अगर मैं बात कर लूँ, अगर इसकी बात करी जाए कि ये है, इसकी लंबाई हमने मान ली कि ये 10 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा कि भाई इसका इतना भाग क्या है रंगा हुआ है लाल कलर से, इतना भाग क्या है ये रंगा हुआ है लाल पेंसिल से रंगा हुआ है, और इस भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। बताइए शेष कितना होगा, आप क्या बोलोगे 10 माइनस 1 कितना उत्तर आएगा 9। बिल्कुल सेम, माना इसकी लंबाई x है और यो 1 सेंटीमीटर क्या है आपका रंगा हुआ भाग है, बताइए शेष कितना होगा x माइनस 1 होगा। क्योंकि अब जो जनरली पीछे जो आंसर आया था आपका वो भी सेम यही था। इस पे फीते की लंबाई माना 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर भाग रंगा हुआ है, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा सर 10 माइनस 1, क्योंकि 10 में से 1 घटाना पॉसिबल है तो 9 आंसर आएगा। अगर पूरे की लंबाई x है और आपका 1 सेंटीमीटर भाग रंगा हुआ है तो शेष कितना बचेगा x माइनस 1 बचेगा। सेम क्वेश्चन, पेंसिल है, हमने पता नहीं पेंसिल की लंबाई कितनी है, हमने माना पेंसिल की लंबाई 1 है। अगर पेन की लंबाई 1 है, भाग काला भाग कितना है, काला भाग है 1/8, तो 1 में से 1/8 भाग घटाऊंगा तो क्या बचेगा, शेष भाग बचेगा। ठीक है, 1/8 भाग आपका काला है वो मैंने निकाल दिया, शेष भाग बचा कितना 7/8। लेकिन बोला कि शेष पेंसिल जो बची हुई है उसका भी कितना 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा। 7/8 का हमने क्या निकाला, आधा निकाला, 7 बटे कितना हो गया 16 हो गया। ये भाग क्या है, ये भाग है आपका सफ़ेद। अब बोला कि जो शेष पेंसिल बची हुई है वो नीले रंग की है, शेष पेंसिल बची हुई है वह नीले रंग की है। पहले भी पेंसिल कितनी थी 1, उसमें से कौन कौन से भाग निकले, काला भाग निकला, सफ़ेद भाग निकला, दोनों को जोड़ा, काला भाग 1/8, सफ़ेद भाग 7/16, एलसीएम लिया करने के बाद में ये मिला, इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपको फिर से मिला 7/16। 7/16 भाग क्या है नीला। लेकिन सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, फिर बोला कि जो शेष भाग नीला है और नीले भाग की लंबाई दे रखी है कितनी 3 से 1/2, 7/2 दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 7/16, उसके अकॉर्डिंग कितनी है 7/2, उसके ये इसके बराबर होगा जी। यहाँ से क्या का मान निकालोगे, x का क्या निकल के आएगा 8। इस प्रकार आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है क्वेश्चन पे ध्यान दें। वो कह रहा है कि एक छात्र के हिंदी में प्राप्तांकों का, ध्यान रखिए हिंदी में, हिंदी को हम ऐसे बोल देंगे, हिंदी में प्राप्तांकों का कितना भाग 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग। उसके अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में आधे से कितना अधिक है 30 अधिक है, 30 अधिक है। दोनों विषयों का योगफल कितना है 480 प्राप्त होता है। अंग्रेजी में उसने कितने अंक गेन किए हैं, प्राप्त किए, ये हमारा क्वेश्चन है। वापिस देखो, उसके पास कोई छात्र है, उसके पास कितने सब्जेक्ट की बात करी जा रही है कि मात्र 2, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। ठीक है, अगर उन दोनों सब्जेक्टों का महायोगफल पूछा जाए तो कितना है 480 है। मतलब हिंदी और प्लस यदि मैं इंग्लिश बराबर 480 रखता हूँ तो कुछ गलत नहीं रखता हूँ, क्योंकि उसने खुद कहा है।
ऊपर की बात को अब बना लेते हैं। वो कह रहा है कि हिंदी का कितना 1/3 भाग, 1/3 भाग। अंग्रेजी का, इंग्लिश का कितना भाग, 1/2 भाग। आधे भाग का मतलब क्या होता है, बटे 2 करना या फिर आधे से गुना करना, छोटी बात है। का से कितना अधिक है, 30 अधिक है। यदि शब्द आते हैं 3 अधिक कम अंतर तो आपका हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। हिंदी के 1/3 से इंग्लिश में आधे भाग का कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो 30 के बराबर धरोगे। जैसे मैं बात करूँ, अगर मेरी इस पॉकेट से 20 रुपये अधिक है तो आप क्या करोगे, पहली पॉकेट माइनस दूसरी पॉकेट बराबर किसके धर देंगे, 20 रुपये के। मेरे पास इसमें 520 है, इसमें 500 है, तो आप क्या कहोगे, 520 में से 500 जाके 20 बचेगा। बिल्कुल सेम हिंदी के 1/3 भाग में से इंग्लिश के आधे भाग का घटाने पर कितना आता है, 30 आता है। सवाल खत्म होता है। आगे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि कितना आएगा, हिंदी बटे कितना होगा 3 माइनस इंग्लिश बटे कितना होगा 2 और बराबर कितना होगा 30। 2 का 3 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। 3 दूनी 6 गुना 2 करोगे, 2 तिया 6 गुना 3 करेंगे, 2 ई कम 2 एच होगा और 3 ई होगा, बराबर कितना होगा, 30 होगा। भाग में क्या में जाएगा, गुना में। 3 छंग कितना होता है, बच्चों, 18 होगा, 180 होगा, तो 3 ई बराबर कितना होगा, 180 होगा। ये हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये हमारी समीकरण नंबर सेकंड है। अगर ध्यान दे तो 1 कक्षा 10 का सवाल है। अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को हल करना है। x + y माइनस x माइनस वाई में इक्वेशन आती थी, वो हल करना होता था। कैसे करोगे यहाँ पर भाई, ये किया जाता है कि पहली समीकरण के नीचे दूसरी समीकरण को लिखा जाता है, बाद में सोचा जाता है करना क्या है। यस, ऐसे तो करते हैं, ठीक है, हमने ऐसा किया। लेकिन करते वक्त भी आपको स्मार्ट कार्य करना है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपटीशन में बैठे हो। ये करने के बाद आप सोच रहे हो कि मैं दोनों का मान निकाल दूंगा, गलत बात है। क्योंकि आप यहाँ फोकस करें, पूछा किसका है, इंग्लिश का मान पूछा है। ऐसा कुछ करा जाए कि इंग्लिश का मान डायरेक्ट आए। अगर आपको इंग्लिश का मान चाहिए, बराबर इसको कर दो हिंदी को, क्योंकि हिंदी कट जाएगी, क्या निकल के आएगी, इंग्लिश। एक ही स्टेप में सवाल खत्म। देखते हैं, अगर मैं हिंदी बराबर करना चाहता हूँ तो इसमें क्या की गुना करूँ, समीकरण नंबर 1 में 2 की, क्योंकि यहाँ 2 है तो ऊपर भी कितना होना चाहिए, 2। आपने 2 की गुना करी, 2 यहाँ 2 यहाँ कितना होगा, 48 दूनी कितना होता है भाई, 96 होता है, कर लेंगे, 960 हो जाएगा। क्या करेंगे, घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर होगा जी, घटाने पर होता है तो घटाइए। यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, इससे वो खत्म हो जाएगा जी। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 5 ई बराबर कितना होगा, 960 में से कितना घटाओ, 180 घटाओ। 960 में से 180 घटाना है, बताइए कितना आएगा। 960 में से 180 घटाना है, कितना आएगा, 0। यहाँ कितना आएगा भाई, 8 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 7, तो कितना आएगा, 780। ठीक है, आगे ये गुना में क्या में जाएगा, भाग में। क्या 5 से भाग करोगे, बिल्कुल करेंगे सर। 5 से भाग करोगे, 5 ही कम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 3 बचेगा, 5 छंग 30, कितना निकल के आ गया, 156। क्या ऑप्शन नंबर है कोई, हाँ जी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर चुके हो होले होले। वापिस एक बार इक्वल करते हैं। आपको दिया, आप पहले इक्वेशन ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, बनाना आपको दोनों है। आपको कहा कि दोनों, हमने इस सवाल को पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, बस एक समझ आया कि दोनों विषयों का योगफल कितना है, 180। हमने ये करा, h + e बराबर कितना होगा, 180, काम खत्म। फिर बोला कि हिंदी का 1/3, हिंदी 1/3, इंग्लिश का आधा, इंग्लिश 1/2 अधिक है कितना, 30। बराबर धरने के बाद इक्वेशन मिली, बराबर करने के बाद क्योंकि हमें इंग्लिश का मान चाहिए तो हिंदी को बराबर किया और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन 41वां है। क्या लिख रहा, 2400 रुपये को रमेश तथा महेश में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटे कि रमेश का 1/4 भाग, महेश के 1/6 भाग, 1/6 भाग बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों के भागों का क्या बताना है, अंतर बताना है। मतलब कि आपको ये नहीं बताना, बताइए, क्योंकि क्वेश्चन इससे 3 बन सकते हैं। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन दिया गया 2400 रुपये को रमेश तथा महेश में इस प्रकार बांटे कि रमेश का 1/4 भाग महेश के 1/6 भाग के बराबर है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, बताइए रमेश को कितना पैसा मिला। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बताइए महेश को कितना पैसा मिला। तीसरा क्वेश्चन बताएगा, बताइए रमेश का महेश से कितना अधिक भाग है, या रमेश का महेश से कितना कम भाग है, या पूछेगा बताइए इनका अंतर कितना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसमें जा सकते हैं। देखते हैं, पैसे कितना दिया भाई, 2400 दिया सर। ठीक है, कौन कौन है, रमेश है जी, R फॉर रमेश, और महेश, M फॉर महेश। रमेश का कितना भाग, 1/4 भाग, तो रमेश को तो 4 से भाग कर दो।
महेश का कितना भाग, 6 भाग, 6 भाग, आपस में क्या है, बराबर है, बीच में कहीं का चिन्ह लगा दूं, बराबर का चिन्ह लगा दूं, खत्म हुआ सवाल। आगे क्या बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ, इन्हें रमेश को महेश को टोटल कितना पैसा दिया गया, 2400 रुपया दिया गया, उनके भागों का कितना योगफल है, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यहाँ योगफल 10 है, यहाँ योगफल 2400 है, 2400 को किससे भाग करोगे, योगफल को योगफल से भाग किया जाता है, 10 आ गया, ये खत्म हुआ, क्या निकल के आया, 240 निकल के आया है। ठीक है, अब 240 की अगर बात करें, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमने क्या करा, योगफल को योगफल से भाग किया, क्योंकि सवाल यहीं खत्म होगा, अगर इसे इक्वेशन में लेके जाओगे सवाल बड़ा हो जाएगा। वापिस रमेश का 1/4 भाग महेश के 1/6 भाग के बराबर है, टोटल योगफल कितना है 2400, वहाँ योगफल कितना है 6 और 4 10, 10 को 10 से भाग किया, जो निकल के वैल्यू निकल के आई, जो पूछे उसमें गुना लगाई। आपसे पूछे रमेश का कितना भाग है, कितना भाग है रमेश के पास 4, तो 4 की गुना लगाऊंगा, कितना आ जाएगा 24, 240 की गुना मैं करूँगा 4 में, 24 का कितना हो जाएगा 96। आप पूछे कि रमेश को कितना पैसा दिया गया है, 960 रुपया दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए महेश को कितना पैसा दिया गया, तो जो आपके पास वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है 240, उसकी गुना में करेंगे 6 में, कितना आएगा 6 चौक 24, 24 का 4 का हाथ से लगे 2, 6 चौक 6 दूनी 12, 2 कितना होगा 14, मतलब कि 1440 रुपये किसको मिला, महेश को, और रमेश को कितना मिला 960। लेकिन हमारे से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए उनका अंतर क्या है। अगर आपने क्या किया 1440 में से 960 को घटाया तो आपको उत्तर प्राप्त होगा कितना 480। ये सवाल में आपने कितने आंसर करे, एक पहला, बताइए रमेश को कितना आंसर मिलेगा, बताइए महेश को कितना आंसर मिलेगा, मतलब कितना धनराशि मिलेगी, बताइए उनका अंतर कितना होगा। आपने कितने क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था अंतर कितना है, तो उसका आंसर कौन सा होगा 480, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो। इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार रोक के रखिए, आपको कहा गया रमेश का 4वां भाग महेश के 6वें भाग के बराबर है, और टोटल योगफल कितना है, टोटल योगफल है जी आपका 2400 रुपये, योगफल 2400, यहाँ योगफल कितना है 10, 10 से भाग करेंगे कितना निकल आएगा 240। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है उसका अंतर बताइए, अंतर कितना है, 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। क्यों, जब हमारे से अंतर पूछा गया तो अंतर में गुना करें ना, अगर 24 की गुना अंतर में की जाती तो कितना आता 48 आता। अंतर पूछा गया तो डायरेक्टली हम इसका आंसर लाते जनरली और शॉर्ट ला सकते थे। यहाँ से हमने 3 आंसर लिए, लेकिन अगर आपको केवल अंतर चाहिए तो आप ये क्वेश्चन पे इस तरह जा सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका सही जवाब। एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के व आधी लड़कियां हैं इस शिविर में भाग लेती है। सॉरी, दोबारा से पढ़ते हैं। एक महाविद्यालय में 1/3 क्या है लड़के हैं और आधी क्या है लड़कियां हैं, एक शिविर में भाग लेती है। एक शिविर में क्या करती है, भाग लेती है। यदि शिविर में कुल 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 300 विद्यार्थी भाग ले, जिनमें से लड़के कितने हैं भाई आपके 100 है और लड़के 100 है, तो विद्यालय में कुल संख्या कितनी है। क्योंकि सवाल को अगर प्यार से पढ़ेंगे सवाल हो जाएगा। आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ये 500, 600, 700, 800, ये आपके आंसर आने वाले हैं। आप इसे देखिए, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें। क्वेश्चन देखते हैं, अगर सवाल को ध्यान से पढ़ा जाए तो सवाल में से ही आंसर आता है। एक महाविद्यालय में 1/3 क्या है भाई लड़के हैं, 1/3 लड़के हैं, इसका मतलब बॉय का कितना भाग है 1/3 भाग है बटे 3 है, और आधी क्या है लड़कियां है, गर्ल का भाग कितना है आधा है, आधे का मतलब 2 से भाग करना होता है। ये एक शिविर में भाग लेते हैं, ठीक है जी, शिविर में भाग ले रहे हैं, लेने दो। कह रहे हैं कि शिविर में कुल संख्या कितनी है 300 है, कुल संख्या 300 है, जिनमें लड़कों की संख्या कितनी है 100 है। लड़के कितने हैं भाई हमारे 100 है, हमारे पास लड़के b/3 है, और हमारे लड़कों की संख्या कितनी है 100 के बराबर धरेंगे। आप बेसिकल बात बताइए मुझे, अगर कुल विद्यार्थी 300 है, उनमें से 100 गर्ल बॉयज है, तो गर्ल कितनी होगी भाई 200। ऑटोमेटिकली बात है, 300 बच्चों में से 100 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है 200 है, 200 किसके बराबर धरेंगे लड़कियों के बराबर धरेंगे, आंसर आ जाएगा। वो पूछ रहा है बताइए महाविद्यालय में कुल कितनी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा गया है। कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब बॉयज और प्लस गर्ल का मान हमारे से पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भाग में क्या हो जाएगा गुना में, बॉयज की बात करूँ कितना आएगा 300 आएगा, गर्ल की बात करूँ 2 दूनी 4, 400 आएगा। योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब 300 प्लस कितना पूछ रहा है 400, आंसर कितना आने वाला है 700। अतः उस महाविद्यालय में कितनी जनसंख्या है 700 जनसंख्या है। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा।
क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि तेल के टीन का 4/5 भाग क्या है, भरा हुआ है। तेल के टीन का 4/5 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है। इसमें से 6 बोतल निकालने पर, 6 बोतल क्या कर रहे हैं, निकालने पर, तथा 4 बोतल तेल डाल देने पर इसका कितना भाग, 3/4 भाग क्या है, भरा हुआ है। टीन में कुल कितने बोतल तेल आता है, आपको ये बताना है उस टीन में कुल कितने बोतल तेल आता है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक टीन है, अगर आपने देखा हो तेल का टीन इस प्रकार से है, और उस टीन के तेल की अगर बात करी जाए, क्योंकि इसमें पहले भी टीन के तेल को यूज किया जा सका है, मतलब आप ये सोचने लगे कि इसकी तली भी फूटी हुई है, नहीं, ले लीजिए ये है, आप ये ढक्कन भी लगाओगे, अब तो आपको फीलिंग आने लगेगी कि हाँ ये पक्का ढक्कन है। अब आप ये कहने लगोगे कि इस पर वृक्ष भी उतारे, नहीं, इस पर तेल दिखाइए, क्या आएगा। पहले क्योंकि दुकानदार के पास में रखा हुआ है तो उसने तेल इसमें से निकालना शुरू कर रखा है, वो बोला गया कि तेल का जो टीन है उसका कितना भाग, 4/5 भाग भरा हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो इतना भाग भरा हुआ है, ऊपर का तेल दे दिया गया है, वो कितना है, 4/5 भाग है, यहाँ तक नीचे तक भरा हुआ है। आगे नू कह रहा है कि 6 बोतल तेल निकाल दिया गया। अगर 6 बोतल तेल निकाला, ठीक है जी, यहाँ तक चला गया तल सोचने में, और किसी कस्टमर को दिया, उसने कहा 6 बोतल नहीं चाहिए, 2 बोतल चाहिए। इसका मतलब उसने 6 बोतल निकाला और 4 बोतल वापस डाल दिया। अगर वापस डाल दिया, 6 बोतल निकाल के 4 बोतल वापस डाल दिया, तो निकाला कितना है, आप ये लगाइए अंदाज़ा केवल, तो 2 बोतल निकाला है। अगर 2 बोतल निकाला है तो ये बताइए तल उसका बढ़ेगा कि घटेगा, बस आप इतनी बात बताइए। जब हमने इसमें से तेल निकाला है तो तल बढ़ेगा कि घटेगा, तल नॉर्मल सी बात है कि घटेगा। अगर 6 बोतल तेल निकालते तो ज़्यादा घटता, और 2 बोतल तेल निकाला तो कम घटेगा। अगर तेल निकाला तो माना कि तेल निकालने के बाद तल इतना घट गया, और निकालने के बाद जो तल घटा है कितना भाग रह जाता है, 3/4 भाग रह जाता है, 3/4 भाग रह जाता है। अगर मैं बात करूँ पहले तल कितना था, इतना, अब तल कितना हो गया, इतना। यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो कितनी बोतल भर देता है, 2 बोतल भर देता है। क्यों भाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 6 बोतल निकाली थी तेल, यहाँ तक चला गया था, लेकिन वापस 4 बोतल डाल दी गई, अब यहाँ तक हो चुका है। इसका बीच का जो स्पेस है वो कितनी बोतलों का तेल लिए हुए है, 2 बोतलों का तेल लिए हुए हैं। अगर 2 यहाँ से यहाँ तक का 2 बोतल निकाली गई तो 2 बोतल के बराबर रखेंगे। मैं बात करता हूँ यहाँ तक का तल कितने तल के बराबर है, 2 बोतल तल के बराबर है। इसका मतलब आप कहोगे 4/5 में से किसको घटा दीजिए, 3/4 को घटा दीजिए, किसके बराबर धर दीजिए, 2 बोतल के बराबर धर दीजिए, सवाल हो गया। ठीक है, बस सोचना ऐसा नहीं था, इसमें सवाल में क्या फंसा रखा है, छोटी सी बात फंसा रखी है, मतलब जनरली बात कि 6 बोतल निकाली और 4 बोतल डाली। अरे निकाली वास्तव में कितनी है, 2 बोतल निकाली है। जब 2 बोतल निकाली है तो 2 बोतल के बराबर रखेंगे। आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, कन्फ्यूज डालता है क्वेश्चन में कि 6 बोतल निकाली फिर 4 बोतल डाली, आपको अच्छा कन्फ्यूज। अरे कन्फ्यूज कुछ नहीं, 6 निकाली 4 डाली, निकाली कितनी है, 2 निकाली, 2 के बराबर धरी। पहला तल ज़्यादा रहा होगा, दूसरा तल कम रहा होगा, पहले तल में से दूसरे तल को घटाएंगे, 2 बोतल के बराबर धर देंगे, सवाल हो जाएगा। कैसे करेंगे, 5 का 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। 5 चौका 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, बराबर कितना होगा, 2। 16 में से 1 गया, 16 में से 15 गया, 1/20 बराबर किसके, 2 बोतल के। 20 की गुना से मैं करूँगा कितना आएगा, 40 आएगा। ये क्या है, ये कनस्तर है, एक कनस्तर में कितनी बोतल आएगी, 40 बोतल आएगी। कितनी बोतल आएगी, 40 बोतल आएगी। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन तो ये पूछा गया, बताइए कितनी बोतल आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 44वां है, कह रहा है कि 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया, यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर, ध्यान रहे वहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर हो, तो इन टुकड़ों की संख्या ज्ञात करें, कितने टुकड़े होने वाले हैं। अगर मैं छोटी सी बात करता हूँ, एक जवाब दे कि एक 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये के नोट को 5-5 के सिक्कों में बांटा गया है। आप ये तो ऐसे तो करें नहीं कि किसके टुकड़े भाग कर देंगे, नहीं, सिर्फ किस दुकानदार के पास गए 5-5 के सिक्के उसके बना के लेकर आए। कितने सिक्के बनेंगे भाई, सर 20 सिक्के बनेंगे। कैसे पता चला कि जो बड़ा नोट था उसे छोटे नोट से डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया। छोटी सी बात ये है, जब भी आपको संख्या पूछी जाए, चैप्टर आपका कोई सा भी चले या क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जाए, अगर आपसे संख्या पूछी जाती है तो संख्या के लिए आप क्या करोगे, हमेशा बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। ये क्षेत्रफल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
एक खेत है, खेत के छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया है। खेत है जो 4200 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके छोटे छोटे मकानों में इसको तोड़ा गया है। बताइए कितने मकान बनेंगे। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। घन घनाभ बेलन शंकु में भी हम करने वाले हैं। क्या एक ही फॉर्मूला सीखना है, जहाँ भी आपसे संख्या पूछी जाती है, जहाँ भी आपसे नंबर्स पूछा जाता है, आप हमेशा क्या करोगे, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, यही हमें करना है। बड़े पैसे क्या है 100, छोटे पैसे क्या है 5। तो आपने 100 को 5 से क्या किया, भाग किया, 5 दूनी 10, 20 आ गया। लेकिन यही सवाल ध्यान दे, क्योंकि सवाल जो घुमा रखा है इसमें, वो क्या घुमा रखा है, ध्यान दे कि 100 रुपये के नोटों में, 100 रुपये के नोटों में से 20 पैसे के कितने सिक्के निकाले जाएंगे, 20 पैसे के कितने सिक्के निकाले जाएंगे। ऊपर क्या दे रखा है दोस्तों, ऊपर दे रखा है रुपये, नीचे क्या बोल रहा है 20 पैसे। सवाल तो फिर भी आपका यही जाने वाला है, सवाल तो फिर भी हमारा यही आएगा कि संख्या पूछी गई है। अगर आपसे संख्या पूछी जाती है, बड़ी संख्या और बटे छोटी संख्या उत्तर आता है। लेकिन बात करूँ, ऊपर रुपये है, नीचे पैसे है, क्या रुपये पैसों से भाग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको एक ही नंबर एक ही डिजिट में लाना होता है। किलोमीटर ऊपर है, नीचे मीटर है, तो मीटर में बदले। सेंटीमीटर मीटर को मीटर में बदले। आपका डेकामीटर हेक्सामीटर है तो डेकामीटर में बदले। सेम मतलब आपको क्या करना होता है, समान राशि बनानी होती है। अगर यहाँ रुपये है, नीचे पैसे है और आपने भाग लगा दिया, 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10, आपने 5 दिया तो गलत उत्तर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुपये है। अब आप खुद सोचे, 1 रुपये में, अगर इस सवाल को मैं ऐसे बदल देता हूँ, यहाँ पे मान के चले आपको दे दिया गया है 56, सोचने की बात है, 56 रुपये दिया गया है। 56 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, ये सवाल पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, क्योंकि ऊपर रुपये है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो पहले आप पैसे बनाने के लिए 100 से गुना करोगे, फिर आपको भाग करनी है, फिर आपका आंसर आने वाला है। जनरली क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म, 56 से कितनी बार कटेगा, 28, 28 मतलब क्या आएगा, 280 सिक्के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक चैप्टर आपका चलता है मिश्र अनुपात, उसमें रुपये पैसे वाला क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही जाता है। अभी देखते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। आपसे पूछा गया है कि 42.5 मीटर लंबी 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान रूप से काटा गया है, यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी है, 85 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर है। तो टुकड़ों की संख्या पूछे, क्या पूछा रे, संख्या पूछा। अगर संख्या पूछा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, संख्या बराबर होता है बड़ा बटे छोटा, बस बड़ा बटे छोटा याद रखेंगे आवाज़ से। हम आयतन आएगा तो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, रुपया आएगा तो बड़े रुपये बटे छोटे रुपये, बात खत्म। देखते हैं, संख्या की बात करते हैं। बड़ा क्या है इसमें भाई, बड़ा है आपका 42.5 मीटर, और छोटा क्या है आपका, छोटा है सर 85 सेंटीमीटर। क्योंकि ऊपर मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। दिल नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में कितने ग्राम होता है, तो 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोमीटर हो गया आपका, बाकी पोर्शन साथ साथ सीखते रहेंगे। हेकामीटर डेकामीटर भी पोर्शन आपके आते हैं। आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करी, दशमलव हटेगी, 1 जीरो हटेगी। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब इससे आप इसको काटोगे जनरली, तो काटने के बाद आपका आंसर आने वाला है 50। 50 क्या होगा अतः छड़ी की संख्या कितनी आने वाली है, 50। लेकिन क्या आपका ऑप्शन इसमें 50 है, 30, 40, 60 है, तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, नन ऑफ दीज। बहुत कम कंडीशन होती है जिसमें नन ऑफ दीज आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका नन ऑफ दीज आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। छोटा ही क्वेश्चन था, संख्या बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। क्वेश्चन आपको यहाँ समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बोला कि एक छात्र को किसी संख्या को, एक छात्र है, कोई संख्या है, उसमें 37 से गुना करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आती है। एक छात्र को किसी संख्या को 37 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उसने इसे 73 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 648 अधिक है। ध्यान रखें, नोट रखें, कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो सवाल की आंसर की होती है। अधिक कम आएगा तो सवाल कैसे होगा, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन को समझे, यदि क्वेश्चन समझ आए तो सवाल आए।
क्वेश्चन कहा गया, कोई बच्चा है छोटी क्लास में है, उसे कहा गया कोई संख्या दे रखी है कि बेटा इस संख्या में आप 37 से गुना करें। अब बच्चे से इकाई दहाई में प्रॉब्लम आ रही है, उसे 37 और 73 में पता नहीं लग पा रहा है कि 73 कैसे बनता है, 37 कैसे बनता है। कहा गया बच्चा इस संख्या में आप 37 से गुना करें, उसने गलती से किससे गुना कर दी, 73 से गुना कर दी। आप छोटी सी बात सोचे, करनी थी 37 से गुना, कर दी किससे गुना, 73 से। उत्तर ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, सर ज़्यादा आएगा। वो भी क्वेश्चन भी तो ये बोला है, उसने अलग नहीं बोला। कहा कि गुना करने के लिए 37 से कहा, बच्चे ने गलती से किससे गुना कर दी, 73 से गुना कर दी, जिसके कारण सही उत्तर से कितना उत्तर अधिक आया, 680, 648 अधिक आया। बताइए संख्या क्या थी, वह संख्या क्या है जिसमें वो गुना कर रहा है, क्वेश्चन ये है। तो देखते हैं, अगर क्वेश्चन आपका आता है, क्योंकि कल ये भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बदल के यही क्वेश्चन मैं दे दूं कि कहा जाए एक छात्र को गुना करने के लिए 73 से कहा गया और बच्चे ने किससे गुना कर दी, 37 से गुना कर दी, इसके कारण उसका उत्तर कम आएगा कि अधिक आएगा, सर कम आएगा। क्वेश्चन अधिक आए या कम आए तो आंसर आपका इसी प्रकार बनने वाला है। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर्स दे रखा है, जिससे गुना करनी थी और जिससे गुना कर दिए, उनका आपको अंतर करना है। 73 और 37 का अंतर आपने देखा, अंतर कितना बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है, 40 बैठ रहा है, ठीक हो गया। अब जो 40 आया है, क्योंकि उत्तर कितना अधिक आया है, उत्तर अधिक आया है सर 648। अभी एक पीछे हमने क्वेश्चन किया था, मोहन और रमेश और सुरेश, उसे धन बांटा गया था 1/4 1/6 भाग। वहाँ पे हमने योगफल को योगफल से भाग की थी, क्योंकि क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल पे होते हैं, अधिक को अधिक से भाग की जाती है, कम को कम से भाग की जाती है, योगफल को योगफल से भाग की जाती है। यहाँ आंसर कितना अधिक आया है, 648। यहाँ कितना अधिक आया है, 40। अधिक को अधिक से भाग कीजिए, आपका आंसर आएगा। भाग करते हैं, किससे भाग करूँ सर, 4 से ही भाग कर लेता हूँ। 4 से भाग करूँगा, 4 से 4 ही कम, 4 कितना बचेगा, 2, 4 6 24, 4 दूनी 8। आंसर क्या जाने वाला है, आंसर जाने वाला है, इसे सबट्रैक्ट करके कितना आएगा, एक बार देखते हैं। 73 को यदि 37 में घाटते हैं तो कितना आएगा, 36 आएगा। इसी प्रकार से उसकी कैलकुलेशन नहीं बैठ रही थी, क्योंकि इसमें पॉइंटों में जा रही थी बात, ठीक है भाई। यहाँ पे 648 आएगा और इसका अधिक कितना अधिक आ रहा है, इसका अधिक आ रहा है जी, इसका अंतर बैठ रहा है 36। तो आप 36 से ही डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 से भी भाग कर सकते हो आप, और या 4 से भाग कर सकते हैं या 9 से भाग कर सकते हैं। हम 4 से भाग करते हैं, 4 9 36, 4 से काटते हैं, 4 ही कम 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, 9 से काटे, 9 से काटूंगा कितनी बार, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 ही कम 9, 16 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 के पीछे 2 आ गया, 72 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 18 हो जाएगी। अतः वह संख्या क्या थी जिसमें गुना कर रहा था। अगर आपको आपके आंसर की से संतुष्टि नहीं है तो क्या करें, एक पोर्शन 18 में 37 से गुना करें। ऑप्शन से यदि करना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ऑप्शन से कहते हैं कि ऑप्शन विधि से कीजिए, तो ऑप्शन पकड़ेंगे, पहले ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा, दूसरे से ही आएगा। 18 में 37 की गुना करी, आ गया कुछ संख्या। 18 में 73 की गुना करी, आ गया कुछ संख्या। उस ज़्यादा संख्या को कम संख्या में से घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा, 648 आने वाला है, ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्या है क्वेश्चन, 1 सही 3/4 कोमा 2 सही 1/2 माइनस कोमा 5 सही 7/12, 3 सही 1/3 तथा 2 सही 1/4। थोड़ा भावनाओं में बह गए थे क्वेश्चन को आसान देखते हुए। के योगफल में छोटी से छोटी वह कौन सी भिन्न घटाई जाए, वह कौन सी भिन्न घटाई जाए कि उत्तर एक पूर्णांक आए। एक तो अपने आप में देखो सवाल कितनी बातें ले हुआ समेटे हुए हैं। पूर्णांक, बताइए पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही, क्या होता है पूर्णांक, बिल्कुल सही बात। वे सभी संख्याएं, पूर्णांक को यदि संधि विच्छेद किया जाए, पूर्णांक पूरा होना, जो अपने आप में पूरी संख्याएं होती है पूर्णांक कहलाती है। वे सभी संख्याएं जो बटे में नहीं होती है, वे सभी संख्या जिसमें दशमलव नहीं होती है, क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। 2 5 10 12 20 25 18। पूर्णांक कौन सी नहीं होगी, 1/7 1/9 1/11 15/18 या 1.9 1.7 7.15 या 72.3। आप समझ चुके होंगे, पॉइंट वाली दशमलव वाली संख्याएं और बटे वाली संख्याएं को छोड़ के सभी शेष संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है, क्योंकि अपने आप में एक सवाल है। समझ आया। नेक्स्ट कह रहा है कि भिन्न को घटाया जाए। अब बताइए भिन्न क्या होती है। वे सभी संख्याएं जो अंश व्यवहार के रूप में होती है भिन्न कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आती है। नु कह रहा है कि के योगफल में, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। अगर आपको दिया जाए क्या कि 1/,
आपको पोर्शन दे रखा है यार, आपको जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब जोड़ने का चिन्ह लगाओगे, बाकी सेम जो का तो लिखते रहेंगे। जोड़ने की भी कंडीशन बहुत सारी होती है। कंपटीशन बेस पे बैठे हुए तो कंपटीशन की तरीके से ही हम सीखेंगे जोड़ना। एक तो सिंपल तरीका जो जनरली कक्षा 12 कक्षा 10 में सिखाया जाता है कि आप इसका क्या करें, अंसारी रूप में लेके आए, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4, यहाँ होगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। लेकिन भाई साहब यहाँ पे थोड़ा आपको सवाल जल्दी अगर करना है तो एक तरीका सीख लीजिए, क्या करें, जो सही वाली कंडीशन है उसे आप अलग निकाल लीजिए। अलग कैसे निकालेंगे सर? 1 + 2 + 5 + 3 + 2 ये हमने अलग कर लिया। जो बटे वाले हैं उन्हें अलग कर लीजिए और बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए, गुना मत लगाइएगा। क्या है बटे में? 3/4 है और 1/2 है और 7/12 है और 1/3 है और 1/4 है। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो आप जनरली भी सवाल को कर सकते थे, इसे जोड़ के डायरेक्ट यहाँ 10 लिख सकते थे, ये लाइनें बच जाती हैं आपकी। देखते हैं, इसे जोड़ते हैं। 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 5 10, 10, 10 और 2 12, 12 और 1 कितना हो गया? 13, 13 हो गया। 13 प्लस इसका आप एलसीएम लोगे, क्या है सबसे बड़ी संख्या? 12, 12 इसका एलसीएम हो गया। कैसे हो गया? 12 वह संख्या है जो हर एक संख्या से कटती है। 12 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, काटिए। 4 किससे कटेगा? 4 से, 4 तिया 12, 3 बार कटा तो 3 तिया 9, 2 छिक 12, 6 से कटा तो 6 एकम 6, 12 एकम 12, 1 से कटा 7 एकम 7, 3 चौक 12, 4 से कटा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से कटा, क्योंकि ऊपर गुना की जाती है, मैं हर एक में गुना कर रहा हूँ, 3 एकम 3। आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना होगा? 13 प्लस, आप ऐड करना जानते होंगे, ऐड करें कितना आएगा? 7 और 3 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 10 20, 20 और 9 कितना हो गया? 29 और बटे कितना हो गया? 12। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसे सही के रूप में लेके आने वाले हैं। सही के रूप में कैसे आएगी? 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24, शेष कितना बचेगा भाई? रिमाइंडर आपका बचेगा कितना? 5। ध्यान दें, आपको पहले भी ये पोर्शन सिखाया गया है, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसे इसके बराबर भी लिख सकते हैं। वो कैसे सर? अगर सही में है तो सही क्या होता है? अपने आप में एक प्लस होता है। अगर आप इसको हल करें और उसको हल करें, बराबर आएगा 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना होगा? 29, 29/12। इसका आंसर आया, उसका आंसर ला के दिखाइए। लाते हैं, 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29 और बटे कितना? 12। तो इस बात से हमने क्या बात सीखी? अगर सही में कंडीशन है तो वो किस में जा सकती है? प्लस में। अगर मैं प्लस में लेके आऊँगा 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15, 15 प्लस कितना हो जाएगा? 5 बटे कितना? 12। उसने कहा था कि वो छोटी से छोटी संख्या घटानी है। 15 अपने आप में क्या है? 15 अपने आप में पूर्ण है, पूरा है। कम क्या है इसमें? कम है सर इसमें 5/12। अतः आंसर इसका क्या जाने वाला है? 5/12। ये तो रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या इस बात को आप समझे? हमने क्या जाना? एक तो आज हमने सबसे पहली कॉन्सेप्ट में ये जाना सरलीकरण, क्योंकि चैप्टर आपका चला हुआ है, सरलीकरण में ही सिखाया जाता है। अगर भिन्न में आपको दे रखी है, सही में दे रखी है बहुत सारी, आपको घटाने के लिए, देखो सीखते हैं सारी बातें। आपको घटाने के लिए कहा जाए तब क्या होगा? गुना करने के लिए कहा जाए तब क्या होगा? जोड़ने के लिए कहा जाए तब क्या होगा? जोड़ने वाले पे आते हैं। फिलहाल आपको जोड़ना है तो क्या करना होगा? जोड़ने वाले में हम इन जो सही वाली कंडीशन है उन सबको एक तरफ लिखेंगे जोड़ का निशान लगा के, और प्लस रखेंगे, बाकी सब जो का तो। अगर यही सवाल है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, आपको पहले वाली संख्या लिखनी है और यहाँ पे क्या कर देना, क्योंकि माइनस की है, यहाँ पे आप लिखोगे माइनस लगाओगे, काम खत्म हो जाएगा। वहाँ पे कुछ और बातें होती है, किसी दिन क्वेश्चन आएगा देखेंगे। फिलहाल के लिए टॉपिक देखिए। आपको एक छोटी सी बात कहा गया कि योगफल में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाए, अदरवाइज कल ये कहा जाए कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। सवाल हो सकता है, यही सवाल दिया, सब कुछ करा आपने, और करने के बाद आपसे पूछा गया बताइए कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े, क्योंकि बच्चे सवाल रट जाते हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सी संख्या घटाए, तब आपने आंसर दे दिया, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाता कौन सी संख्या जोड़ी जाए, और अब इसका ऑप्शन इस तरीके से दिया, एक तो ये और एक आपको यही, बस यही ऑप्शन है। अब सवाल में चेंज क्या कर दिया गया, घटाने का नहीं जोड़ने का है, जोड़े। अब बच्चा एक सवाल को देखते तुरंत हंसता है, कहना हो ये सवाल मैंने कर रखा है, इसमें तो घटाने पर आता है, इसका मतलब जो संख्या जो भिन्न में बचेगा वही हमारा आंसर होगा, उस पर करके चला जाएगा। उसने ये ध्यान नहीं दिया, वो क्या कह रहा, उसने क्या कहा है, जोड़ा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या बोला जाता है अपने आप में, 1/2 आधा बोला जाता है। आधे में क्या जोड़ो कि पूरा हो जाए, आधे में आप आधा जोड़ो पूरा हो जाएगा। यस, अगर रोटी के इतने भाग में से किसी को दान कर दिया जाए, रोटी का इतना भाग खा लिया गया है तो कितना भाग शेष बचा है, ये चौथाई भाग होता है। सर चौथाई भाग खा लिया तो 3/4 भाग बचेगा। आपने भिन्न बनानी सीख रखी है, फिर से सीखे,
क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। कंपटीशन कोई ऐसे ही नहीं सीखा जाता। कैसे, आपसे पूछा जाए कि बताइए 3/4 कोई भिन्न है 3/4, बताइए शेष क्या होगा। आपसे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आपसे दिया गया 7/19 है, बताइए शेष क्या होगा। क्वेश्चन तो फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। कैसे होता है, आपको जनरली बता रखा है कि इनका अंतर किया जाता है और ऊपर लिखा जाता है, सवाल खत्म होता है। मतलब 3/4 इतना है, 3/4 है, शेष कितना होगा, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, और बटे हर जो का तो लिखा जाता है। 3/4 है, शेष कितना बचेगा 1/4, वो भी तो सवाल आपके सामने है। अरे 3/4 रोटी बची हुई है, खाई कितनी गई है, 1/4 खाई गई है, सवाल खत्म। यहाँ पे आए 19/17, सॉरी 19/17 ही लिख लेता हूँ, चलो 19/17 है, शेष बताइए कितना होगा। 19 में से 17 गया, कितना बचा 2, 2/19। अब सवाल, क्योंकि सवाल जोड़ने पे जा रहा है इसीलिए बताया जा रहा है। अगर सवाल आपसे कहा जाता कि क्या जोड़ा जाए, तो बताइए आपके पास 5/12 है, 5/12 है, ये बताइए 5/12 में मैं क्या जोड़ूँ कि संख्या पूरी हो जाए, संख्या पूरी हो जाए। इस सवाल को फिर मैं इस पे लेके आता हूँ। कोई रोटी है, रोटी का हमने क्या किया, इतना भाग दान कर दिया या हमने खा लिया है, इतना भाग खाया गया है, और आपको कहा गया जो बचा हुआ भाग है वो भाई साहब 3/7 है। इस रोटी में कितना भाग जोड़ा जाए कि रोटी पूरी हो जाए, सवाल आया है। कैसे करें, इसमें आपने देखा कितना आया भाई 4 और बटे कितना 7, क्योंकि अगर 3/4 को 4/7 के साथ जोड़ा जाएगा तो 1 आएगा, 1 मतलब एक रोटी आएगी। देखो जोड़िए क्या आता है 7, 4 और 3 कितना 7, 7 से 7 को डिवाइड करूँगा कितना आएगा 1, 1 क्या मतलब एक पूरी रोटी। सेम ये बताइए 5/12 में क्या जोड़ूँ कि पूरी संख्या बन जाए। पूरी संख्या बनने का मतलब क्या होगा, आप इसमें क्या करोगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7, 7 बटे कितना 12। अतः उस संख्या में, इस संख्या में यदि आप जोड़ देते हो कितना 12, 7/12, तो आपका अब आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्या इस बात को आप समझिए। वापिस घटाया जाए तो सवाल यहीं ख़त्म होता है, अगर जोड़ा जाए तो घटना नहीं है। छोटी सी बात आपने सीखनी है, अगर घटाने की बात करता है तो आंसर आ गया, यही घटा लीजिए भाई। आपको घटाना है, आप पूरी संख्या लानी है, 15 छोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, 5/12 आंसर आ गया। क्या जोड़ा जाए, अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो 5/12 में से आप क्या करो, इसका शेष वाले सिस्टम को देखेंगे 7/12, तो आपका आंसर आने वाला है 7/12। ठीक है, नोट करें। यह है क्वेश्चन हमारा 1/4 तथा 1/6 के योगफल में से क्या घटाया जाए कि तीनों भिन्नों का औसत कितना आ जाए, 1/12 आ जाए। यदि आपने औसत चैप्टर पढ़ा हुआ है, डीपली पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन आ जाएगा। क्या होता है औसत का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला होता है सर औसत पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अगर मैं बात करता हूँ पदों का योग और बटे क्या होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या किसके बराबर होती है, औसत के बराबर होती है। यहाँ से ही मैं क्वेश्चन को उठा के लाऊंगा। देखते हैं पदों का योगफल मतलब कि 1/4 प्लस 1/6 में से क्या घटाया जाए, x घटाया जाए कि औसत कितना प्राप्त होता है, 1/12 प्राप्त होता है। क्योंकि पदों का योगफल कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, संख्या कितनी हो गई 3, 3 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे। जो चीज़ भाग में है उधर क्या में जाएगी, गुना में जाएगी, गुना में जाएगी तो 3 आएगा, ये खत्म ये खत्म। 3 से कटेगा कितनी बार, 3 ही कम 3 और 3 चौक 12, 4 बार कटेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 प्लस कितना 1/6 माइनस कितना होगा, x बराबर होगा 1/4 प्लस का 1/4 इधर जाके 1 होगा, माइनस का मैं कह सकता हूँ कि 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/4, क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, माइनस का x उधर जाके 1 होगा, प्लस का इससे यो खत्म, क्या बचा x बराबर कितना बचा 1/6। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपके क्वेश्चन, आपका चैप्टर चला हुआ है क्या औसत, अब इसमें शायद 2 वीडियो बचेगी, औसत आपका कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी सरलीकरण। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।